बिहाफ रवि सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। एक और नेगेटिव सेशन वीक का स्टार्ट और लगातार ये तीसरा सेशन है जो हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इंडेक्स जो है 1,88,000 से प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू है। आज का हाई हम लोगों ने 1,84,439 का हाई। कुछ ही पॉइंट्स आज जो है वो इंडेक्स पॉजिटिव जोन में जाता हुआ देखने को मिला। अल्टीमेटली जो है वो पूरा दिन इंडेक्स जो है वो नेगेटिव जोन में ही हमें ट्रेड होता हुआ नजर आया। 1,82,384 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। अपने लो के पास ही बिल्कुल इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है। 2025 पॉइंट इंडेक्स ने जो है वो लूज़ किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें FFL ज़बरदस्त वॉल्यूम, लेकिन 23 रुपये के ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग होने में आज फिर नाकाम। डबल टॉप की फॉर्मेशन है यहाँ पे। 23 रुपये से ऊपर इसको जो है वो स्ट्रॉन्ग सस्टेन होना होगा नया मोमेंटम बनाने के लिए। WTL हेस्कोल के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर प्रॉफिट टेकिंग थी, आज फिर रिकवरी आई, लेकिन मार्केट की वजह से फिर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। शॉर्ट टर्म बहुत अच्छी मूव दे चुका है। BOP और लॉटकैन के अंदर भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज मोमेंटम हमें देखने को मिला है। वॉल्यूम रेटिंग लिस्ट के अंदर भी शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो PTC के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। 72 पॉइंट PTC ने ऐड किया। निशात मिल, निशात चुनिया, निशात पावर, निशात मिल कल जो है वो इनकी गाड़ी लॉन्च हुई। उसके बाद जो है वो आज सुबह ही इनका जो एग्रेसिव स्टार्ट हुआ, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। निशात मिल ने 67 पॉइंट ऐड किए, KBL 17 पॉइंट, लॉटकैम 16 पॉइंट, मिलर ट्रैक्टर 11, IGP 9 पॉइंट और DJKC 5 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर सिस्टम 178 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। UBL 166, मिजान बैंक 163, एंग्रो होल्डिंग 154, FFC 120, लकी सीमेंट 106, हब पावर 103, AICL 83 पॉइंट और मारी 81 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। ये लगातार तीसरी नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। और अब हम जो है वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल के पास जा रहे हैं, जहाँ पे इंडेक्स की डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EM है, जो कि अगर हम देखें तो 26 नवंबर को इंडेक्स ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया था। और ब्रेकआउट लेने के बाद जो है वो कंटिन्यूसली इसको यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेंटेन किया। टेस्ट करते 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 बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर मोमेंटम बना। अब दोबारा से इंडेक्स जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EM को टेस्ट करने जा रहा है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में कुछ इंक्रीज होते हुए नजर आए। आज KC100 इंडेक्स में हम लोगों ने 418.829 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 393.474 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 25.35 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 6.5% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। अच्छा, एक तो ये हो गई बात कि इंडेक्स जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EM को टेस्ट करने जा रहा है। दूसरी बात ये है कि ये इंडेक्स जो है वो ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन ली है। तीसरी मरतबा इंडेक्स ने यहाँ से, तो जो फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन ली थी और यहाँ पे हाई बना था 1,17,000 का, उसके बाद इंडेक्स ने करेक्शन ली थी 1,05,000 तक, 5,600 तकरीबन यहाँ पे लो बनता हुआ देखने को मिला था। तो 1,17,000 और यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने अगर हम पॉइंट को कैलकुलेट कर लें तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 10,000 11,000 पॉइंट, 11,500 पॉइंट, 11,500 पॉइंट यहाँ पे करेक्शन आते हुए देखने को मिली थी, 11-12,000 पॉइंट। इसके बाद अगर हम यहाँ देख लें तो यहाँ पे जब इंडेक्स का हाई लगा था इस लेवल के ऊपर 3 अक्टूबर को 1,69,988, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 157,600 के करीब का लो बनते हुए देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट इतने ही पॉइंट लूज़ होते हुए नज़र आए थे। अगर हम कैलकुलेट भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे हम देख लें तो ये ऑलमोस्ट जो है 12,000 पॉइंट, 12, 12,500, 13,000 पॉइंट, यहाँ पे 11,500 पॉइंट, यहाँ पे 12, 12,500 पॉइंट, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, 1,000-1,500 पॉइंट का फ़र्क है सिर्फ। तो ये कहने का मकसद ये है कि इंडेक्स ने तीसरी मरतबा यहाँ से रिजेक्शन ली है। और अगर ये पीछे इन बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इंडेक्स जो है वो 11,000 से 13,000 पॉइंट जो है वो लूज़ किया है पहले 2 मरतबा। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, उम्मीद है कि इंडेक्स जो है वो कल यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। तीसरा सेशन है 1,81,600 के पास जो है वो इंडेक्स की 9 EMA की क्लोजिंग आज सपोर्ट आ रही है। इसके अलावा ये वीक की जो डाउन साइड के ऊपर वीक बनी थी, ये सपोर्ट लेवल भी 1,81,180। तो 1,81,000 अब नेक्स्ट जो है वो 183,500 का लेवल ब्रेक होने के बाद 181 का लेवल जो है वो नेक्स्ट क्रिटिकल लेवल है। ये लेवल इंडेक्स को सस्टेन करना होगा। उम्मीद है कि यहाँ से इंडेक्स जो है वो कल सपोर्ट लेगा और कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर रिकवरी आ जाती है तो फिर हम दोबारा से मोमेंटम इंडेक्स के अंदर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन 181 ब्रेक होगा तो फिर इंडेक्स के अंदर 179 से लेके 177,500 का लेवल
वो हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि 188 और फिर 177, तो ऑलमोस्ट जो है वो 11,000 पॉइंट हमें वहाँ पे बनते हुए करेक्शन की देखने को मिल जाएगी। फिर वहाँ से उम्मीद है कि एक एग्रेसिव रिकवरी हमें इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इंडेक्स के अकॉर्डिंग वेट एंड वॉच की ही स्ट्रेटेजी रखें, जहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिले, अच्छी सपोर्ट्स देखने को मिले, तो वहाँ पे जो है वो बाइंग की जा सकती है। जब वॉल्यूम इंडेक्स के अंदर डाउन साइड के ऊपर अच्छा जनरेट होता हुआ नज़र आए, चेंज ऑफ हैंड होना यहाँ पे जो है ना डाउन साइड के ऊपर जाके वो बहुत ज़रूरी है। चेंज ऑफ हैंड हो फिर उसके बाद रिवर्सल स्टार्ट हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। डाउन साइड के ऊपर 1,81,600 और 1,81,180 शॉर्ट टर्म अपसाइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है कल के लिए। और अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 1,82,880 से लेके 1,83,370 ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो इकोपैक के अंदर बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बना और बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया। ट्रायंगल की फॉर्मेशन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में कंटिन्यूसली नाकाम था और डाउन साइड के ऊपर यहाँ पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन चली, फिर मोमेंटम बना, लेकिन आज जो है वो बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बना है स्टॉक के अंदर विद वॉल्यूम जो है वो ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर हमें देखने को मिली मोमेंटम। अपसाइड के ऊपर अगर हम टारगेट की बात करें तो 70 से लेके 72 इनिशियल टारगेट है और ये 73 और 75 का जो लेवल है यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये क्रिटिकल लेवल है थोड़ा सा 73 और 75। यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, जिनके पास पोजीशन है वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म टारगेट 73 से लेके 75 का रखा जा सकता है, इसके अंदर वर्क किया जा सकता है। 73 75 के लेवल को जब स्ट्रॉन्ग सस्टेन कर लेगा तो फिर जो है वो 78 81 84 और दोबारा से अपने जो हाई बनाया था इसने जून 2025 के अंदर 90 के करीब का, तो फिर वहाँ पे मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिद्दीक टीन प्लेट के अंदर आज बहुत एग्रेसिव ब्रेकआउट हुआ। हम देख रहे थे कि पिछले कुछ महीने से ये 60 रुपये 7.5 रुपये के पास से सपोर्ट ले रहा था और 9 रुपये के पास आके इसके अंदर बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, लेकिन कंटिन्यूसली 9 रुपये 20 पैसे के लेवल को जो है वो सस्टेन करने में नाकाम हो रहा था। इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं हो पा रही थी, तो एक्यूमुलेशन चली काफ़ी लंबा अरसा। पिछले हम देखें तो अगर ये हम देखें डाउन ट्रेंड के अंदर था, थोड़ा सा पीछे चार्ट को लॉन्ग टर्म पे देख लें तो ये काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर ही था और ये नवंबर 2022 के बाद इसने जो है वो आज हमें ब्रेकआउट दिया है और विद वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया और सुबह स्टार्ट के अंदर ही एग्रेसिव जो है वो इसके अंदर ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। अपसाइड के ऊपर 10 रुपये 50 पैसे से लेके 11 रुपये 20 पैसे इनिशियल टारगेट है, उसके बाद 11 रुपये 50 पैसे 11 रुपये 90 पैसे और फिर 13 रुपये और 14 रुपये को जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। काफ़ी अरसे के बाद अगर हम देखें तो नवंबर दिसंबर 2022 के बाद इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, 3 साढ़े 3 साल के बाद विद वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। इंशाल्लाह जो है वेबसाइट के टारगेट अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो है वो अगर हम देखें तो ये यहाँ पे 8 रुपये 80 पैसे से नीचे का जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एफएफएल की तो एफएफएल वॉल्यूम डेटा की लिस्ट के अंदर था सारे फेरेज, लेकिन डबल टॉप की फॉर्मेशन है। यहाँ पे 23 रुपये का लेवल है, ये लेवल इसको स्टॉक को ब्रेक करना होगा। पहले भी इसके अंदर बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बना था, लेकिन इस लेवल को ब्रेक करने में नाकाम हुआ था। यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर डबल टॉप की फॉर्मेशन बनी, फिर एक अच्छी करेक्शन ली इसने 18 रुपये 19 रुपये के दरमियान 1-1.5 रुपये की रेंज के अंदर ही घूमता हुआ नजर आया। फिर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर मोमेंटम बनाया इसने, लेकिन अब जो है वो दोबारा से 23 रुपये के लेवल के पास हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है। 23 रुपये के लेवल के बाद इसके अंदर नया मोमेंटम बन सकता है, तो ये जिनके पास पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लोड्स की तो लोड्स ने भी जो है बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की है। 18 रुपये के पास आज बहुत अच्छा मोमेंटम बना। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है, लेकिन ये ब्रेकआउट का वेट कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। जिनके पास पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलें, ठीक है। अगर डिप के ऊपर मिलता है दोबारा से 18 रुपये 19 रुपये से नीचे तो वहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 18 रुपये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 17 रुपये 70 पैसे क्लोजिंग बेसिस के साथ इसके अंदर स्टॉप लॉस के साथ वर्क किया जा सकता है, या फिर ब्रेकआउट का भी इंतजार किया जा सकता है। 21 रुपये से अबव क्लोजिंग हो जाती है तो फिर इसके अंदर बहुत एग्रेसिव मोमेंटम हमें नया मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि 23 रुपये 25 रुपये 27 रुपये और 28 रुपये को फिर जो है वो स्टॉक टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी इसके अलावा अगर मैं कल के लिए टॉपिक्स को डिस्कस करूं तो मैपल लीफ, डीजे, कोयल, सिद्दीक टीन प्ले, निशाद चूनिया, पावर, पीआईए, इकोपैक और एफसीएफसी जो है वो कल के लिए
टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही कमेंट लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।